वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम पोएट्री सेक्शन का चैप्टर 5 जो कि एन एपिटाफ है उसको पढ़ने वाले हैं। और इससे पिछले वाले वीडियोस में जो भी हमने चैप्टर्स पढ़े हैं पोएट्री एंड प्रोज सेक्शन के, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम पोएट्री देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले हम देखेंगे एपिटाफ का हिंदी क्या होता है। ठीक है, तो एपिटाफ का मतलब होता है स्मृति लेख, यानी जब कोई मर जाता है तो उसके कब्र के पास एक पत्थर पे जो लेख लिखा जाता है उसी को इंग्लिश में एपिटाफ बोला जाता है। उसकी याद में जो लिखा जाता है उसको एपिटाफ बोलते हैं। देखते हैं इंट्रोडक्शन। वॉल्टर डी ला मेयर 1873 to 1956 was born in the village of कार्ल्टन इन केंट, इंग्लैंड। ठीक है, तो वॉल्टर डी ला मेयर है, उनका जन्म कार्ल्टन के एक गांव में हुआ था जो कि एक केंट में है, और जो ये केंट है वो इंग्लैंड में है, यानी इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। ठीक है, उन्होंने अपने पिता को 4 साल की उम्र में खो दिया, यानी उनके पिताजी मर गए थे जब वे 4 साल के थे। एंड हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन, और वे अपनी फैमिली के साथ लंदन चले गए थे। ही इज़ नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, वे अपने सेंसिटिव कंसर्न यानी संवेदनशील जो भावनाएं या चिंताएं हैं उनके लिए जाने जाते हैं विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों की दुनिया के साथ। ठीक है, बच्चों की दुनिया के साथ की जो उनकी जो सेंसिटिव कंसर्न है, यानी जो संवेदनशीलता भावनाएं हैं उनके लिए वे जाने जाते हैं। एंड द वर्ल्ड ऑफ सुपरनेचुरल, और सुपरनेचुरल का मतलब होता है अलौकिक शक्ति या फिर दिव्य शक्ति जो कि नेचुरल नहीं होती है। ठीक है, जो प्राकृतिक तरीके से नहीं होती है, ठीक है, उसको सुपरनेचुरल बोलते हैं, उसके लिए जाने जाते हैं। हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन एंड पीकॉक पाई डिपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। ठीक है, जो उनके जो ये दो मतलब जो ये उन्होंने लिखे हैं सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन एंड पीकॉक पाई, उनमें उन्होंने वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स यानी सपनों की दुनिया को दिखाया है। ठीक है, डिपिक्ट किया है, दर्शाया है। बट इवन इन दिस सॉन्ग्स देयर इज़ अ नोट ऑफ मेलनकली। ठीक है, लेकिन इस सॉन्ग्स में, ये जो दोनों सॉन्ग्स हैं, यहाँ पे एक मेलनकली का एक नोट है, यानी उदासी। मेलनकली का मतलब होता है उदासीपन। ठीक है, इसमें एक उदासीपन है इनके सॉन्ग्स में। द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। जो पोएट है वो हमें अवेयर कर रहे हैं, हमें जागरूक कर रहे हैं। इनह्यूमन यानी अमानवीय, कंडीशन का मतलब होता है स्थिति ऑफ मॉडर्न लाइफ, यानी जो आधुनिक जीवन की जो अमानवीय स्थिति है उसके बारे में हमें जागरूक कर रहे हैं। ही शोज हिज जीनियस बाय इन्वेंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम्स। ठीक है, उन्होंने अपना जो जीनियस है यानी जो अपनी जो बुद्धिमत्ता है, ठीक है, उसको दिखाया है या फिर दर्शाया है। एक उसमें उन्होंने एक फ्रेश इंटरेस्ट दिखाया है। ठीक है, मतलब एक नया इंटरेस्ट, नई रुचि दिखाई है पुराने थीम्स में। ठीक है, पुराने विषयों में। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। जो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय हैं उनके द्वारा उनको ऑर्डर ऑफ मेरिट नाम का सम्मान मिला 1953 में। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ऑर्डर ऑफ मेरिट। और कब मिला था? 1953 में। और किसके द्वारा मिला था ये भी पूछा जा सकता है, तो क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड के द्वारा उनको मिला था। यहाँ पे इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया। आई होप इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम पोएम की तरफ बढ़ते हैं। एन एपिटाफ। हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। यहाँ पे एपिटाफ में ये लाइंस लिखी गई हैं। ठीक है, एपिटाफ पे जो वो पत्थर है उस पर ये सारी लाइंस लिखी गई हैं। ठीक है, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ पे सबसे जो खूबसूरत लेडी है, जो महिला है, वो यहाँ पे लेटी है।
लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वॉज सी, जो कि बहुत ही खुश मिजाज थी और इधर से उधर चलने वाली थी। ठीक है, मतलब वो बहुत ही लाइट ऑफ स्टेप का मतलब होता है कि इधर से उधर हमेशा चलने वाली थी, घूमने वाली थी, कि जब वो जिंदा थी तो इधर से उधर हमेशा चलते फिरते रहती थी और बहुत ही खुश मिजाज थी। आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी, और मेरे ख्याल से वो मतलब सबसे खूबसूरत लेडी थी, महिला थी। डैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, जो कि वेस्ट कंट्री में जो सबसे खूबसूरत, वेस्ट कंट्री में जितनी भी महिलाएं थीं उनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत ये लेडी थी। बट ब्यूटी वैनिसेस, लेकिन जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है, वो ख़त्म हो गई। ब्यूटी पासेस, और जैसे जैसे टाइम बीता ब्यूटी क्या हुई, ढल गई, गुजर गई। हाउ एवर रेयर इट बी, ठीक है, कितनी भी ये रेयर क्यों ना हो, जो खूबसूरती ये कितनी भी रेयर क्यों ना हो, क्योंकि ये वेस्ट कंट्री में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी तो ये बहुत ही रेयर खूबसूरती थी, भले ही कितनी भी रेयर हो। ठीक है, मतलब दुर्लभ हो, बहुत ही कम मिलने वाली चीज़ों को दुर्लभ बोला जाता है, तो भले ही ये कितनी भी दुर्लभ क्यों ना हो। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, और फिर यहाँ पे लिखा गया है, और जब मैं क्रम्बल हो जाऊँगा, जब मैं मर जाऊँगा या फिर मेरे जब टुकड़े हो जाएंगे, हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, कौन इस लेडी को याद करेगा, इस वेस्ट कंट्री की लेडी को कौन याद करेगा। ठीक है, वेस्ट कंट्री मतलब पश्चिमी देश की लेडी, महिला को कौन याद करेगा, मैं जब मर जाऊँगा या फिर मेरे जब टुकड़े हो जाएंगे, जब मैं क्रम्बल हो जाऊँगा तब। यहाँ आई होप ये एनापिटाफ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा एंड शेयर द वीडियो। एंड अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि अच्छा लगा या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।